بدلتے हुए समाजी हालात ने जहां दीगर पेशों के खद्दोखाल को तब्दील किया है, वहां बार्बर, नाई या हेयर कटर्स भी पहले जैसे नहीं रहे। ताहम छोटे बड़े शहरों की तरह जदीद हेयर सलून्स और आम बार्बर शॉप्स की तरह कराची में भी बेशुमार नाई अब भी मुख्तलिफ सड़कों के किनारे आर्जी दुकानों में गाहकों की शेव बनाते या उनके बाल काटते नज़र आते हैं। खस्ता हाल और आर्जी खोखेनुमा दुकानों में मसरूफ़ अमल ये नाई बड़ी हुनरमंदी के साथ गाहकों की खिदमत करते हैं और इनमें हर उम्र के नाई और हर उम्र के गाहक दिखाई देते हैं। मेरा बाप फौत हो गया था, इंतकाल हो गया, मैं मजबूरी से काम सीखना पड़ा हुआ है। हल्का फुल्का कारोबार है, सही है। बाल बनवाते हैं, ख़त बनवाते हैं, फ्रेंच बनवाते हैं, हर किस्म के ग्राहक आते हैं। मैले तौलियों, नाकिस सफाई, टूटी हुई कुर्सियों और धुंधले आईनों के बावजूद बड़ी और जमी जमाई दुकानों के मुकाबले में गाहक सड़कों के किनारे आर्जी दुकानों पर क्यों आते हैं, ये एक दिलचस्प बात है। अगर आप उनको बोलें कि भाई यूँ सफाई कर लो, मुझे साफ तौलिया चाहिए या डिटॉल डाल लें आप, जो भी है तो वो करके देते हैं। ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करेंगे। बड़ी दुकानों में इस तरह का अगर आप कुछ उनको क्वेश्चन करें कि भाई ज़रा साफ़ कर, तो वो बुरा मना जाते हैं कि नहीं भाई हम तो साफ़ ही हैं, ये है वो है फलाना है। इसलिए कि मैं तो फिर यहीं प्रेफर करता हूँ कि ये दुकानदार सही हैं और रेट भी इनके सही होते हैं, जो दे देते हैं ले लेते हैं आराम से, इज़्ज़त भी देते हैं और कोई मुझे बुरा नहीं लगता। सारी बातें दुरुस्त, मगर असल मसला औजारों के हाइजेनिक होने और नए ब्लेड्स के इस्तेमाल का है। क्या सड़कों पर बैठने वाले नाई इसका ख्याल रखते हैं? हर ग्राहक को नया ब्लेड लगाते हैं। वो किसी का और मांस होता है, किसी का और होता है। दूसरे ब्लेड एक ही होता है, दूसरे को लगाओ फिर दाने निकल आते हैं ना। अब उनको ये भी नहीं पता होता कि आया वो मरीज़ डायबिटीज़ का मरीज़ है, आया वो किसी और मर्ज़ में मुब्तला है, या उसको हेपेटाइटिस है। जब दूसरे बंदे की वो हजामत करेगा, दाढ़ी बनाएगा, कुछ करेगा, अगर वही उस तरह इस्तेमाल करेगा तो फिर वो उसमें मुंतकिल कर देगा, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां पैदा होगी। आमतौर पर बालों को रंगवाना एक महंगा सौदा होता है और इस काम को करने वाले नाई का माहिर होना भी ज़रूरी है। तकरीबन साल में सीख लेता है। ये भाई हवाई रोज़ी है, जिस टाइम लग जाती है, नहीं तो बैठे हुए। कटेंगे चल रहे हैं मेरा 30 रुपये, कलर के 30, शेप के 20 ले रहे हैं अभी। कुछ मखसूस गाहक भी हैं और चलते फिरते भी आ जाते हैं। आम जो बड़े सैलून हैं उनके रेट भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ हमें कटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और अगर हम कोई पॉली कलर वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी सही लगा देते हैं, पैसे मुनासिब होते हैं। सड़कों के किनारे कायमशुदा बार्बर शॉप्स में बाज़ छोटी उम्र के लड़के भी काम सीखने आते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में छोटा कहा जाता है। हम सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे चले जाते हैं। पानी भर कर देता हूँ, झाड़ू देता हूँ और ये तौलिया लाकर इधर ही रख देता हूँ। जब पूरी सफाई कर लेते हैं तो खाते हैं। आमतौर पर आर्जी बार्बर शॉप्स कदीम दरख्तों के नीचे कायम की जाती हैं ताकि धूप और गर्मी से बचा जा सके। ऐसी शॉप्स पर काम करने वाले नाई रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या इसका असर उनके मुआवजे पर भी पड़ता है? जो कैंची हमारी पहले 50 रुपए की थी, अब 90 रुपए की है। अभी जो ब्लेड हमारा 1 रुपये का था वो 3 रुपये का है। और शेविंग क्रीम जो 25-20 की मिली थी अब 45-40 की है। तो यानी ग्राहक हमें तो वही जिसको बोलते हैं भाई 15 रुपये शेव के हैं, वो कहता है यार इतने ज़्यादा हैं, ये है वो है, तो भाई 10 लगाओ यार। खानदानी सर होते हैं ना, नहीं वो गांव की तरफ ज़्यादा होते हैं, वहाँ से भी अब समझदार हो गए, कुछ निकल आते हैं इधर, कुछ उधर रह जाते हैं। ऐसी आर्जी बार्बर शॉप्स बतौर ख़ास बड़े रेलवे स्टेशनों के करीब ज़रूर बनाई जाती हैं, जहां मुसाफिरों और आम गाहकों के साथ रेलवे के बाज़ मुलाजमीन भी आते हैं। महंगी दुकानों पे तो जाते नहीं है कि क्यों, जो हम सस्ते हैं तो हम दूसरे सस्ते के पास ही जाते हैं। महंगी दुकान पे तो हम भी नहीं जाते, क्यों जो इतनी जेब इजाज़त नहीं देती जो महंगी दुकान पे जाके बैठ जाएं। बाज़ गाहक इन दुकानों पर बाल और दाढ़ी मूछ बनवाने के साथ मालिश भी कराते हैं और ये काम नाइयों के साथ मालिशिये भी करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन मालिश करते हैं रात की करते हैं, दिन को नहीं करते। लेकिन दिन को कोई ग्राहक बुला ले चले जाते हैं, हमारा हुनर है,
रोज़ी है, गरीब आदमी है, बस सिर की मालिश के कोई 100 दे देता है, कोई 150 दे देता है, कोई कोई वो आते हैं जरा 20-30 भी दे देते हैं। अगरचे ये आर्जी बार्बर शॉप्स मजदूर पेशा और गरीब अफराद के लिए सस्ता ज़रिया ज़रूर हैं, ताहम हर बार नए ब्लेड के इस्तेमाल पर इसरार और आलूदा कैंचियों और दीगर औजारों से बचत हेपेटाइटिस बी, सी, HIV जैसी मोहलिक बीमारियों से ग्राहकों को बचा सकती है।